नमस्कार साथियों। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान की सेना अब अपनी जनता और पूरे विश्व के सामने अपनी इज्जत बचाने में लगी हुई है। पाकिस्तान की सेना जो अपनी हार को अपने जीत के रूप में जनता के सामने परोसती है, वो एक बार फिर अपना बड़बोलापन दिखाने पर उतर आई है। आसिम मुनीर की सेना के द्वारा हाल ही में दावा किया गया कि हम दुश्मन देश के अंदर किसी भी कोने तक जाकर युद्ध करने में सक्षम है, संघर्ष करने में सक्षम है, और यदि इस तरीके का कोई भी संघर्ष आने वाले भविष्य में होता है तो दोनों ही देशों साथ ही साउथ एशिया को तबाही का सामना करना पड़ेगा। पूरे साउथ एशिया में तबाही आ जाएगी। इस तरीके के बयान आधिकारिक रूप से पाकिस्तान की सेना के द्वारा जारी किए गए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी भारत के खिलाफ हाल ही में काफी भड़काऊ बयान दिए हैं, और ये सभी बयान भारत की टॉप लीडरशिप और भारत के सैन्य प्रमुखों के द्वारा पाकिस्तान को हाल ही में दी गई चेतावनियों के रिस्पॉन्स में जारी किए गए हैं। हाल ही में भारत की टॉप लीडरशिप और सैन्य प्रमुखों ने पाकिस्तान को आतंकवाद को रोकने के लिए काफी सारी कड़ी चेतावनियां जारी की थी, लेकिन पाकिस्तान उसे रोकने के बजाय काफी भड़काऊ बयान भारत के विरोध में जारी कर रहा है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि भारत के द्वारा किस तरीके की कड़ी चेतावनी पाकिस्तान को दी गई और बौखलाई हुई पाकिस्तान की सेना और टॉप लीडरशिप किस तरीके के बयान भारत के विरोध में जारी कर रही है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं बौखलाई हुई पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की लीडरशिप के बारे में, जो भारत के बारे में तरह तरह के बयान इस समय जारी करने में लगी हुई है। इस तरीके की न्यूज आप काफी सारी बनते हुए देख सकते हैं। कितनी सारी न्यूज यहाँ पे बन रही है पाकिस्तान की सेना के और पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप के भड़काऊ बयानों को लेकर, जो कि भारत के द्वारा दी गई चेतावनियों के रिस्पॉन्स में यहाँ पे जारी किए गए हैं। अब पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को डिस्कस करें उससे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके की चेतावनियां भारत के द्वारा हाल ही के समय में पिछले 2 से 3 दिन के अंदर भारत की टॉप लीडरशिप और सैन्य प्रमुखों ने पाकिस्तान को काफी चेतावनियां दी हैं, कड़े शब्दों में दी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशली 3 अक्टूबर के 3 बयान हैं। 3 अक्टूबर को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के द्वारा पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई। इन तीनों ही बयानों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद पाकिस्तान की सेना के रिस्पॉन्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बयान के बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अभी हाल ही में गुजरात में गए थे। भुज के अंदर एक सैन्य समारोह में इन्होंने हिस्सा लिया था। शस्त्र पूजन का प्रोग्राम वहां पे था जिसके अंदर उन्होंने हिस्सा लिया। सेना को संबोधित करते हुए उन्होंने काफी सारी बातें कही, स्पेशली सर क्रीक को लेकर। सर क्रीक जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक छोटी सी वाटर बॉडी है, उसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में काफी डिस्प्यूट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज को लेकर, यदि आपको कंप्लीट सेशन देखते हैं तो चैनल पर ऑलरेडी कवर्ड है, तो आप जाकर यहाँ पे देख सकते हैं। सर क्रीक जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस और भारत के गुजरात के बीच में एक छोटी सी वाटर बॉडी है, उसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट बना रहता है। पाकिस्तान पूरे के पूरे सर क्रीक को अपना बताता है, पूरे के पूरे सर क्रीक पर दावा करता है, जबकि भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर सर क्रीक को आधा आधा बांटने की बात करता है। तो इस चीज को यदि आपको कंप्लीटली देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सर क्रीक को लेकर ही राजनाथ सिंह जी के द्वारा पाकिस्तान को चेतावनी दी गई कि यदि इस एरिया में किसी भी तरीके की नापाक हरकत पाकिस्तान के द्वारा की जाती है तो भारत की सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार है। यदि भारत की सेना 1965 में लाहौर के अंदर जाने का सामर्थ्य रखती है तो 2025 में कराची होने का रास्ता भी सर क्रीक से होकर गुजरता है। इस तरीके के बयान राजनाथ सिंह जी के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए, जिससे कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में आए दिन जो हरकत करता रहता है, आए दिन इस क्षेत्र में नौसैन्य मौजूदगी पाकिस्तान के द्वारा बढ़ाई जा रही है, उस चीज को पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे बंद कर दिया जाए। तो इसलिए इस तरीके का बयान पाकिस्तान के लिए राजनाथ सिंह जी के द्वारा दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अपने गौरव और सम्मान पर कभी समझौता नहीं करेगा और जरूरत पड़ी तो किसी भी सीमा को पार किया जा सकता है। सर क्रीक से होते हुए कराची का रास्ता दूर नहीं है। यह बयान भारत के राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यदि पाकिस्तान किसी भी तरीके की नापाक हरकत, किसी भी तरीके की चालाकी सर क्रीक वाले एरिया में करता है तो भारत की सेना उसका जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार बैठी हुई है। इस तरीके की बात, इस तरीके का बयान रक्षा मंत्री जी के द्वारा हाल ही में विजयदशमी के मौके पर भारत की सेना को संबोधित करते हुए दिया गया था। इसके साथ ही अब दूसरा बयान डिस्कस करते हैं उपेंद्र द्विवेदी जी का। इनके द्वारा एक बात कही गई कि यदि पाकिस्तान और भारत के बीच में वापस से संघर्ष होता है तो भारत ऑपरेशन सिंदूर के समय जितना पेशेंस दिखाया था उतना पेशेंस अब नहीं दिखाएगा, उतना संयम भारत की सेना नहीं रखेगी।
भारत इस बार पहले जैसा संयम नहीं दिखाएगा और ऐसी कार्यवाही करेगा जो कि पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर देगा। इनके पूरे बयान की यदि बात की जाए तो कुछ इस तरीके से है कि एक देश के रूप में भारत अब पूरी तरीके से तैयार है। पाकिस्तान के द्वारा यदि किसी भी तरीके की हरकत की जाती है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एकदम रेडी है। इस बार हम ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा संयम नहीं रखेंगे। इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो भूगोल में रहना चाहता है या नहीं। पाकिस्तान अगर भूगोल में रहना चाहता है तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद को रोकना पड़ेगा। यदि नहीं रोकता है तो पाकिस्तान का भूगोल बदल जाएगा, नक्शे से मिटा दिया जाएगा पाकिस्तान। इस तरीके की बात, इस तरीके का बयान जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया था। अब आप देख सकते हैं कि भारत डिमांड क्या कर रहा है आपसे। राज्य प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करने की बात कही जा रही है। आप या फिर पाकिस्तान यहाँ पे राज्य प्रायोजित आतंकवाद को पनाह देना, आतंकवादियों को पोषित करना यदि छोड़ दे तो भारत को इस तरीके के बयान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी इस कमी पर ध्यान देने की बजाय पाकिस्तान भारत के विरोध में बयान जारी करता है। ये चीज इस बात को प्रदर्शित करती है, इस चीज को पुष्ट करती है कि पाकिस्तान जो कि आतंकवाद को पोषित करता है, आतंकवाद का साथ देना कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जब भी आतंकवाद को रोकने की बात इससे कही जाती है, पाकिस्तान की सेना और भी ज्यादा भड़काऊ बयान भारत की तरफ देना शुरू कर देती है। इसके बाद बात करते हैं भारत के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के बारे में। इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के एक झूठ का पर्दाफाश किया। पाकिस्तान बार बार इस तरीके का दावा करता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के द्वारा भारत के काफी सारे फाइटर जेट्स नष्ट किए गए। तो इस चीज पर चुटकी लेते हुए हंसते हुए एपी सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यदि इस तरीके की कोई भी काम हुआ है, इस तरीके से भारत के फाइटर जेट नष्ट किए गए हैं, तो उसका सबूत आप क्यों नहीं दिखाते। ये तो बिल्कुल मनोहर कहानियों की तरह है। मनोहर कहानियों की किताबें पढ़ा करते थे ना बचपन में, तो उस तरीके की मनोहर कहानियां पाकिस्तान बुन रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके का सबूत आप यहां पे दिखा नहीं सकते। जबकि भारत ने जितनी भी बातें कही हैं उसको सैटेलाइट डेटा के आधार पर पुष्ट भी किया है। तो यहाँ पे एपी सिंह ने पाकिस्तान के इस तरीके के दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि उनके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के फाइटर जेट्स को नष्ट किया गया था। तो इस तरीके के बयान यहाँ पे एपी सिंह जी के द्वारा दिए गए। इसके बाद यदि आप बात करें इन सभी बयानों के विरोध में, इन सभी बयानों के, इन सभी चेतावनियों के विरोध में पाकिस्तान की सेना बौखला गई, पाकिस्तान की लीडरशिप बौखला गई और तरह तरह के भड़काऊ बयान भारत के प्रति जारी करने लगी। सेना के बयान को डिस्कस करें उससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आप पढ़िए। रक्षा मंत्री जी का यहाँ पे कहना है, पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बना हुआ मुल्क है, हमारे रक्षक अल्लाह के सिपाही हैं। इस बार भारत उसके विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। मतलब भारत ने यदि किसी भी तरीके की हरकत की तो भारत अपने ही मलबे के नीचे दब जाएगा। इस तरीके की बात आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के रक्षा मंत्री जी के द्वारा भारत के खिलाफ बोली जा रही है। अल्लाह के नाम पर आप इस तरीके की नापाक बातें तो ना ही करें तो अच्छा होगा। यहाँ पे इस तरीके की कोई भी काम भारत के द्वारा नहीं किया जाता। भारत के द्वारा आतंकवाद को पोषित नहीं किया जाता। आतंकवाद को पोषित करने वाला देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी हमले किए जाते हैं। पाकिस्तान के द्वारा पहले हमला भारत के द्वारा भारत के ऊपर किया जाता है। ये विश्व के सभी देश काफी अच्छे से जानते हैं। पहलगाम हमला है, उरी हमला है, पठानकोट अटैक है, ये सारे अटैक पाकिस्तान के द्वारा ही भारत के ऊपर करवाए गए थे। तो इस तरीके के अल्लाह के नाम पर ऐसी बातें यदि आप ना करें तो काफी अच्छा होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के द्वारा आधिकारिक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख गैर जिम्मेदाराना और उकसाने वाले बयान दे रहे हैं। मतलब हम लोग उकसा रहे हैं, आप लोग तो करें और हम कहें भी ना, हम चेतावनी भी ना दें, ऐसा कहना है पाकिस्तान का। ऐसे बयान क्षेत्र में जंग को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। पाकिस्तान जंग को रोकने और शांति की बात करने की बात कह रहा है, तो ये बात तो सुनने में ही अजीब लगती है, कानों को हजम ही नहीं होती। आईएसपीआर ने चेतावनी दी कि अगर दुश्मनी का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, हम बिना हिचकिचाए पूरी ताकत से जवाब देंगे। पूरी ताकत से जवाब यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा दिया जाएगा, ऐसा पाकिस्तान की सेना की जो मीडिया विंग है आईएसपीआर, उसके द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अंदर कहा गया। इसके साथ ही आईएसपीआर ने कहा कि भारत दशकों से खुद को पीड़ित दिखाता आया है, जबकि असल में वह हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान ने भारत पर पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने जैसी बात करने का आरोप लगाया और धमकी दी कि ऐसा वक्त आया तो मिटना दोनों तरफ से होगा। तो इस तरीके के भड़काऊ बयान भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सेना की मीडिया के द्वारा दिए जा रहे हैं। खुद को आतंकवाद का पीड़ित भारत बताता है, क्योंकि भारत आतंकवाद का पीड़ित है। भारत आतंकवाद को पनाह नहीं देता। भारत के द्वारा आपके ऊपर आतंकवादी हमले नहीं किए जाते। आए दिन आपके द्वारा पोषित आतंकवादी समूहों के द्वारा हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर हमले किए जाते हैं, ये सभी लोग जानते हैं।
तो इस तरीके के बयान लाइन से जो आपको दिखाई दे जाएंगे पाकिस्तान की बौखलाई हुई सेना के द्वारा लगातार भारत के खिलाफ समय समय पर बोले जा रहे हैं। भारत से आ रहे बयान झूठे हैं, उकसाने वाले हैं, बिना सोच विचार और जंग को बढ़ावा देने वाले हैं। उकसाने वाले, बिना सोच विचार के, बिना सोचे विचारे नहीं है, काफी सोच समझ के आपके खिलाफ इस तरीके की बातें बोली गई है। और खिलाफ भी नहीं, चेतावनी दी गई है कि आप आतंकवाद को पोषित करना छोड़ दो। यदि छोड़ दोगे तो इस तरीके के बयान आने बंद हो जाएंगे, इस तरीके की चेतावनी आना बंद हो जाएगी। तो यही सारी चीजें, दशकों तक भारत ने खुद को पीड़ित बताकर पाकिस्तान को गलत बताया, जबकि वह खुद हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये बात काफी फनी है, जोक ऑफ द डे इसे कहा जा सकता है। इस साल भारत के कारण 2 परमाणु देश युद्ध की कगार पर आकर खड़े हो गए। युद्ध की कगार पर क्यों खड़े हुए सबको पता है। पहलगाम हमला किसने करवाया था ये भी सब लोग जानते हैं। भारत के रक्षा मंत्री, उसकी सेना और वायुसेना के प्रमुख भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जो कि भविष्य में टकराव का कारण बनेगा। तो इस तरीके के बयान नहीं है, ये चेतावनी है पाकिस्तान के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए। तो ये बात पाकिस्तान यहां पर नहीं समझता, आतंकवाद का साथ देना बंद नहीं करता, जबकि भारत पर ही उल्टे आरोप पाकिस्तान के द्वारा लगाए जा रहे हैं। आप लोगों का इस पर क्या मानना है? क्या पाकिस्तान की सेना के द्वारा जो आरोप भारत के ऊपर लगाए जा रहे हैं उसका जवाब भारत के द्वारा यहाँ पे दिया जाना चाहिए, और उसको किस तरीके से डील भारत के द्वारा किया जाना चाहिए? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।